समुद्र की गहराइयों में छिपे रहस्यों ने हमेशा इंसान को डराया और चौंकाया है। पानी के नीचे ना जाने कितनी कहानियां दफन हैं। कुछ ऐसी कहानियां जो डरावनी हैं, तो कुछ ऐसी जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती है। आज की कहानी भी एक ऐसे जहाज और उसके भटकते आत्मा की है जिसे लोग नाविक का भूत कहते हैं। ये कहानी सिर्फ एक भूत की नहीं, बल्कि बदले, डर और मौत के चक्रव्यूह की है। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन याद रखिए, ये कहानी सुनने के बाद शायद आप समुद्र के करीब जाने से भी डरने लगेंगे। साल था 1905। बंदरगाह पर खड़ा था एक विशाल जहाज जिसका नाम था ब्लैक पर्ल। इस जहाज का कप्तान अर्जुन एक अनुभवी लेकिन कठोर इंसान था। उसकी खतरनाक छवि के चलते हर कोई उससे डरता था। वह मानता था कि समुद्र में कमजोरी की कोई जगह नहीं होती। अगर कोई गलती करता तो अर्जुन उसे सजा देने से नहीं चूकता। अर्जुन के जहाज पर एक सख्त नियम था, चोरी करने वालों को माफी नहीं। एक बार जहाज के एक नाविक ने खाने का सामान चुराया। अर्जुन को जब यह पता चला तो उसने पूरे जहाज के सामने उस नाविक को पकड़ा और बिना किसी दया के उसे समुद्र में फेंक दिया। नाविक की चीखें हवा में गूंजती रहीं और वह समुद्र में डूब गया। कहते हैं कि उसने जाते जाते बदला लेने की कसम खाई थी। उस दिन के बाद अर्जुन का जहाज ब्लैक पर्ल डर और रहस्यमय घटनाओं का गवाह बन गया। कुछ महीनों बाद जहाज समुद्र के बीचों बीच था। रात के अंधेरे में अचानक नाविकों को महसूस हुआ कि कुछ अजीब हो रहा है। कभी कभी जहाज के डेक पर किसी के चलने की आवाजें सुनाई देती। रात को नाविकों को ऐसा लगता कि कोई उनके केबिन के बाहर खड़ा है। कुछ नाविकों ने बताया कि उन्होंने अर्जुन के केबिन में एक सड़ी गली परछाई देखी। अर्जुन को यह सब झूठ लगता था। उसने इन बातों को अनदेखा किया और अपने क्रू को डरा दिया। अगर किसी ने ऐसी बकवास की बात दोबारा की तो उसे भी उसी समुद्र में फेंक दूंगा। एक तूफानी रात, जब समुद्र में लहरें ऊंची हो रही थीं, अर्जुन अपने केबिन में बैठा था। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसकी कुर्सी के पास खड़ा है। उसने जल्दी से मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक अर्जुन को एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। तभी एक धीमी लेकिन खौफनाक आवाज उसके कानों में गूंजी। मुझे याद है अर्जुन, तूने मुझे मारा था। अब मैं तुझे चैन से जीने नहीं दूंगा। अर्जुन ने तलवार निकाली और चीखते हुए कहा, कौन है? सामने आ। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अगली सुबह एक नाविक लापता हो गया। पूरा जहाज उसे ढूंढने लगा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। उसके दोस्तों ने बताया कि रात को उसने किसी से बात करने की आवाज सुनी थी, लेकिन जब उन्होंने जाकर देखा तो वह वहां नहीं था। उस रात से हर रात कोई न कोई नाविक गायब होने लगा। नाविकों को जहाज पर रहना डरावना लगने लगा। अर्जुन ने अपनी टीम को शांत करने की कोशिश की, लेकिन वह खुद भी डर चुका था। एक रात अर्जुन ने अपने केबिन में वही सड़ी गली परछाई देखी। यह वही नाविक था जिसे उसने समुद्र में फेंका था। वह अर्जुन को देखकर हंसा और कहा, तूने मुझे मारा अर्जुन। अब इस जहाज का अंत मैं लिखूंगा। तेरा भी वही अंजाम होगा जो मेरा हुआ था। अर्जुन ने भूत से माफी मांगी, लेकिन वह नहीं माना। उसने अर्जुन को चेतावनी दी कि अगली सुबह तक उसका जहाज समुद्र में समा जाएगा। अगली सुबह जहाज तेज लहरों के बीच फंस गया। अर्जुन ने पूरी कोशिश की कि वह जहाज को बचा सके, लेकिन भूत ने जहाज के सभी पतवारों को बंद कर दिया। ब्लैक पर्ल सीधा एक विशाल चट्टान से टकरा गया और टूटकर डूबने लगा। अर्जुन ने आखिरी बार चिल्लाकर कहा, यह बदला खत्म करो। लेकिन भूत ने जवाब दिया, यह सिर्फ शुरुआत है। मैं तुझे कभी चैन से मरने भी नहीं दूंगा। आज भी मछुआरों का कहना है कि ब्लैक पर्ल का मलबा समुद्र में दिखता है। रात को वहां से गुजरने वाले जहाज के नाविक कहते हैं कि उन्हें अर्जुन की चीखें सुनाई देती हैं। कुछ मछुआरे यह भी दावा करते हैं कि उन्होंने सड़ी गली परछाई को पानी के ऊपर चलते हुए देखा है। क्या यह सब सिर्फ एक अफवाह है, या वाकई समुद्र की गहराइयों में बदले की आग में जलता हुआ कोई भूत भटक रहा है? आप क्या सोचते हैं? सोचिए। और अगली बार जब आप समुद्र के पास जाएं
तो सतर्क रहें, क्योंकि हो सकता है कि अर्जुन का भूत आपके आसपास ही हो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी और भी डरावनी कहानियों के लिए जुड़े रहें। अगले एपिसोड में मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक सावधान रहें और सुरक्षित रहें।